फ्रेंड, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर पावर शेयरिंग का फर्स्ट मॉड्यूल। चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होती है, इसके फीचर्स क्या हैं, ये कहाँ है और इसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं। इस चैप्टर को हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो हर कमेंट्री को ध्यान से सुनिए और समझिए, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आंसर कीजिए। हम आपको अश्योर करते हैं कि आप इस चैप्टर को बहुत कम समय में समझ पाएंगे और इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट मॉड्यूल जो है बेल्जियम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो सबसे पहले समझते हैं कि पावर शेयरिंग है क्या। आपने डेमोक्रेसी के बारे में तो पढ़ा है और आप जानते ही हैं कि डेमोक्रेसी में सारी पावर्स गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन के पास नहीं होती, वो डिवाइडेड होती हैं बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और इसी को पावर शेयरिंग कहते हैं। सही तरीके से पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बताओ पावर जो है वो किन 3 ऑर्गन्स में डिवाइडेड होती है, बताओ। हाँ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो ये समझने चलते हैं अब कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शंस क्या है, बहुत शॉर्ट में समझेंगे। तो जो मेन फंक्शन है of a legislature in a state is to make laws that apply to the state। तो legislature का क्या काम है, सोचो बताओ। अभी तो करा है हमने। हाँ, the function of a legislature in a state is to make laws। laws बनाने का काम। और कौन से laws that apply to the state। अब executive का क्या function है, main function। the main function of the executive is to enforce the law and order in a state। तो जो law और order है उसको enforce करने का काम होता है executive का। और जो judiciary है has the responsibility to apply the laws to specific cases and settle disputes। तो ये हो गए हमारे legislature, executive और judiciary। और इनके बारे में तो आपने पिछले क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये बहुत आसान होना चाहिए। तो ये तीनों ब्रांचेस जो हैं वो पावर शेयर करती है। तीनों ब्रांचेस में से कोई भी ब्रांच ज्यादा या कम पावरफुल नहीं होती है। तीनों ब्रांचेस सुप्रीम होते हैं विद इन देयर एरिया ऑफ पावर। सो हर एक सुप्रीम होता है अपने एरिया ऑफ पावर में। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस मॉड्यूल में हम बेल्जियम की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। इस स्टोरी में बताया गया है कि डेमोक्रेसी डिमांड फॉर पावर शेयरिंग को कैसे हैंडल करती है। क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ बेल्जियम, जहां हम ये पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो डिमांड फॉर पावर शेयरिंग को कैसे हैंडल करती है। और साथ ही हम पढ़ेंगे नीड फॉर पावर शेयरिंग और आगे फिर हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम इन कंट्रीज के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन है ना कि हम इन कंट्रीज के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, बेल्जियम के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। सभी कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम अलग होता है और हर कंट्री अपनी प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से हैंडल करती है। और इसी वजह से जब हम सिविक्स पढ़ते हैं तो दूसरी कंट्रीज की सिमिलर सिचुएशंस को भी पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमें कॉन्सेप्ट्स भी क्लियरली समझ आते हैं और डिसीजन मेकिंग जो है भी बहुत आसान हो जाता है। तो शुरू करते हैं कहाँ से, इस कंट्री से, बेल्जियम से। बेल्जियम जो है यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है। कितनी छोटी, तो हमारे हरियाणा से भी छोटी। और बेल्जियम शेयर करती है अपने बॉर्डर्स विद नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। मतलब बेल्जियम इन 3 कंट्रीज के बीच में सिचुएटेड है। अब जो इसकी पॉपुलेशन है वो है 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा। कितनी है, 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा
ज्यादा, मतलब हरियाणा की पॉपुलेशन